नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग जम के मेहनत कर रहे होंगे आगामी IIT GMAN के एग्जामिनेशन के लिए। जिनका GMAN निकल गया होगा वो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। और एक टीचर कभी रेस्ट में नहीं होते, हमेशा वो अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करते रहते हैं। तो भले ही एग्जामिनेशन कुछ दिन बाद हो, लेकिन अभी से ही हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये 24 जनवरी 2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे वो 2025 का पूछा हुआ रहता था। आज हम 24 जनवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन लाए हैं। वो क्वेश्चन भी IIT के GMAN एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और क्या रहा है समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू चार्ज Q1 and Q2 are separated with distance d and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between charge in air for the same electrostatic force? और चार ऑप्शन दिया गया है, d रूट के, 2d रूट के, 1.5d रूट के और k रूट d। ये चार ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में से बोल रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। सबसे पहले जो चीज गिवन है, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए जो गिवन है पहले उसको लिख देंगे, फिर आगे बात करेंगे, फिर समझेंगे। लेकिन जहां पर गिवन है उसको लिख देंगे। तो चलिए, गिवन में ये क्या बता रहा है कि दो चार्ज ऑलरेडी दे ही चुका है। तो यहां से हम लोग पहले लिखते बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि ऑलरेडी ये दो चार्ज, इफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 क्या ही रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि टू चार्जेस क्या है, Q1 है और एक क्या है, Q2 है। इसको Q1 मान लिए, मानना नहीं है, ऑलरेडी बता ही रहा है कि Q1 है और Q2 है। डिस्टेंस क्या है, D दे रखा है। तो हम लोग डिस्टेंस भी क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। डिस्टेंस ऑलरेडी क्या दे रखा है, D दे रखा है। तो हम लोग यहां पर हमें डिस्टेंस को भी क्या ले लिए, D रख दिए। अच्छा, उसके बाद ये क्या रहा है समझिएगा। कह रहा है कि Q1 Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस D एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोल रहा है यहां पर, ऑलरेडी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता ही है और ये बोल भी रहा है, तो उसको भी लिख देते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। देखिए यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम हो तो चार्ज इन मीडियम, मतलब जिस मीडियम की बात कर रहा है, चार्ज इन मीडियम जिसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K रखा है, उस चार्ज इन मीडियम और चार्ज इन एयर, कह रहा है कि चार्ज इन मीडियम और चार्ज इन एयर हो गया, तो उस दोनों के बीच में ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि अगर डिस्टेंस इसमें D लिया गया है मीडियम वाले में, तो कह रहा है कि चार्ज इन तो अगर मीडियम एयर हो, जैसे मीडियम वहां पर जो डाला है वो सीधे मीडियम बोला है, तो मीडियम में जो डिस्टेंस है ये बोल रहा है कि सेम वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर मीडियम हम लोग क्या ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अब समझाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। R यहां पर में डिस्टेंस को डिनोट करता है। अच्छा, Q1 और Q2 दोनों चार्ज को डिनोट करता है। अगर Q1 Q2 कोई चार्ज बता दे तो Q1 Q2 की जगह उस वैल्यू को पुट किया जाएगा।
आर में अगर कोई डिस्टेंस को बता दे तो वो जैसे यहां पर मैं डिस्टेंस को ये डी लिया तो हम लोग आर स्क्वायर की जगह डी का यूज कर देंगे। क्लियर है। और उसके बाद के जो होता है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको बारीकी से समझिएगा, काफी बारीकी से। इसमें क्या होता है कि अगर यहां पर मैं मीडियम, अगर कोई मीडियम बताया गया हो तो उस मीडियम के अकॉर्डिंगली हम लोग के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है यह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि अगर कहीं पर मीडियम की बात ना की जाए तो उस जगह हम उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर मानते हुए। लेकिन अगर मीडियम दे दिया जाता है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग ऑलरेडी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ही, तो के तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे देंगे। लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो दे देंगे लेकिन वहां पर एप्सिलॉन नॉट के बगल में फिर के डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सेपरेटेड विद डिस्टेंस डी एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बात समझ गए? चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। चूंकि मीडियम की बात कर रहा है ना, ये बाद में एयर मीडियम लेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। देखिएगा तो यहां पर मैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम में क्या हो जाएगा 1 के इंटू Q1, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर कर देंगे चूंकि डी दिया हुआ है, और के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डालना पड़ेगा। देखिएगा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर के और इक्वल के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस क्या दे रखा है डी दे रखा है। समझिएगा इसको बारीकी से, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनटू में क्या हो गया Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर हो गया। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम का हम लोग फाइंड आउट कर लिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर का फाइंड आउट करेंगे। तो चूंकि आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम ऐसे लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर लिख देते हैं ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। अब एयर में क्या हो जाएगा, चूंकि एयर में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वहां के लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है यहां पर मैं बोला कि यहां पर मैं क्या बोला क्वेश्चन में कि मीडियम डी, मीडियम जो है वो एक स्पेशल मीडियम की बात कर रहा है, और उस मीडियम में कह रहा है कि एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इस वजह से हम लोग यहां पर में हम लोग मीडियम की जगह पे क्या लगा दिए थे के लगा दिए थे। लेकिन यहां पर में एयर में जहां पर मीडियम एयर होता है वहां पर उसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हम लोग जान ही रहे हैं कि एयर में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू मतलब के की जगह पे ये आ गया, और इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे डिस्टेंस हम लोग को वही लेना, डी ही मानना है, आर नहीं मानना, डी ही मानना, लेकिन डी डैश मान लेंगे। जैसे इसमें डी यहां पर डी स्क्वायर कर दिए तो इसको डी डैश स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको कर देते हैं डी डैश स्क्वायर ऐसे। क्लियर है? यहां तक कोई समझने में दिक्कत है क्या? यहां पर अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा कि क्या हो गया। अब चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इस सेम पर ध्यान दीजिएगा, मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है सेम है, मतलब ये भी बराबर है, ये जो हो गया ये वाला भाग इस वाले भाग के दोनों की क्या है
बराबर है। तो चलिए इस दोनों को बराबर करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इसको यहां पर करते हैं, देखिएगा इस साइड जो थोड़ा बहुत जगह है इसमें करते हैं, यहां पर दिख रहा होगा आपको शायद देखिएगा यहां पर। अब चलिए इसको करते हैं यहां पर में, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 दिख रहा है, 1/4πε, देखिए 1/4πε0 इंटू के है इक्वल के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, Q1 Q2 बाई क्या हो गया डी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 और इंटू Q1 Q2 बाई इंटू Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई, और ये 1 है, और बाई में क्या हो जाएगा डी डैश स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिएगा। अब इसको काट देते हैं हम लोग, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया, तो मतलब कि यहां पर 1/k बच गया, यहां पर देखिएगा 1/k। अच्छा तो चलिए करते हैं, इसको लिखते हैं 1/k, ठीक है। फिर Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, तो ये डी स्क्वायर बच गया, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं 1/k डी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया था, और Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया था, तो बाई में 1/d डैश स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। इसमें क्या जाता है, जैसे दोनों साइड स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड रूट कर देंगे, देखिएगा दिख रहा होगा, तो दोनों साइड रूट कर देते हैं। तो देखिएगा इसको भी रूट में कर दिए, तो रूट 1/k डी स्क्वायर बराबर रूट 1/d1 स्क्वायर हो गया। तो क्लियर है, अब देखिएगा कि डी स्क्वायर तो रह गया, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, डी स्क्वायर के बदले डी निकल गया और रूट के हो गया, और इक्वल टू क्या निकल गया, फिर 1 का 1 ही रह जाएगा और डी डैश स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा डी डैश निकल जाएगा। क्लियर है, चूंकि हमको पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन एयर, एयर वाले का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस तो डी दिया हुआ है, यहाँ पे डी देख ही रहे हैं, तो एयर वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डी डैश इक्वल टू डी रूट के, यही डी डैश, ये जो डी डैश हो गया ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस इन एयर हो गया, मतलब डिस्टेंस इन एयर, डिस्टेंस इन एयर इक्वल टू क्या निकल गया डी रूट के निकल गया। यही तो हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए ये डी रूट के आ गया। अब अपने ऑप्शन में चेक करिए, तो यहाँ पे डी रूट के पहला में ही मिल गया, हमें पहला में ही मिल गया, हमारा आंसर क्या हो गया डी रूट के हो गया। तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित रूप से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो किस जगह पे नहीं आया है कमेंट में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।